तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि आज हम बात करने वाले हैं उन एडवर्टीजमेंट्स के बारे में जो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे देखे होंगे, जो ये क्लेम करते हैं कि आपको 3 दिन में ऑथर बना देंगे या आपको 90 डेज में अमेज़न बेस्ट सेलर बना देंगे या आप राइटिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए एंड यू विल बिकम अ पब्लिश्ड ऑथर। तो आज हम डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि क्या आपको उनमें पैसा वेस्ट करना चाहिए या उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत कॉमन चीज़ बताता हूँ इन एडवर्टीजमेंट्स को जज करने के लिए। आप जो भी ऑथर्स, क्योंकि जनरली ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं अगर आप नोट करोगे तो मेनली खुद ऑथर्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने वो अमेज़न बेस्ट सेलर है, उन्होंने बहुत सारी बेस्ट सेलिंग बुक लिखी है। तो सबसे बेसिक चीज़ आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बेस्ट सेलर एक्चुअली है क्या? आजकल मार्केट में एक नया टर्म चला है जिसको बोलते हैं अमेज़न बेस्ट सेलर और जो एक्चुअल वर्ड है वो है नेशनल बेस्ट सेलर। तो जो नेशनल बेस्ट सेलर टैग है वो आपको मिलता है, किसी भी ऑथर को तब मिलता है जब आप 10,000 बुक मार्क क्रॉस करते हो। मतलब आपकी 10,000 बुक्स जब सेल हो जाती है मार्केट में, देन यू आर अलॉटेड विद दैट टैग ऑफ नेशनल बेस्ट सेलर। वहीं अमेज़न बेस्ट सेलर जो है वो हर 3 घंटे में अमेज़न एक रैंकिंग देता है। अगर आप किसी भी अमेज़न की बुक को खोल के देखेंगे अमेज़न पे और उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर अमेज़न की रैंकिंग आती है। उसमें एक ओवरऑल बुक्स में रैंक आती है, देन देयर आर वेरियस कैटेगरीज कि आपकी बुक किस कैटेगरी की है, उस कैटेगरी की रैंक होती है। तो उन कैटेगरीज में भी रैंकिंग होती है कि आपकी बुक किस उसमें रैंक कर रही है। तो वो होती है अमेज़न बेस्ट सेलर। और जो एक्चुअल है, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स में कहूंगा या पब्लिशिंग इंडस्ट्री का नॉर्म है, दैट इज नोन एज नेशनल बेस्ट सेलर। वो आपको तभी मिलता है जब आपकी ओवरऑल बुक की सेल 10,000 क्रॉस करती है। वहीं कुछ पब्लिशर का जो लैंडमार्क है वो 25,000 का भी है, जनरली 10,000 के बाद इट इज कॉल्ड एज नेशनल बेस्ट सेलर। तो आप देखिए, जितने भी एडवर्टीजमेंट्स आते हैं वो मेजरली क्लेम करते हैं दैट दे विल मेक यू अमेज़न बेस्ट सेलर, जो कि हर 3 घंटे में रैंक अपडेट होती है बेस्ड ऑन सेल। अगर मैं आपको उसका थोड़ा सा डिटेल बताऊं तो फॉर एग्जांपल आपकी किताब है। अब उस किताब को आप सुबह उठिए 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में आप उसकी 10 या 15 कॉपी बेच दीजिए। भले खुद पैसे लगा के बेच दीजिए, अपने एक फ्रेंड से कहिए खरीद लीजिए। अगर आपने 10 से 15 कॉपी बेच दी, 12 बजे या 1 बजे जब रैंक अपडेट होगी, आप नंबर 1 हो जाओगे। क्योंकि वो केवल उन घंटों का देखती है, उन घंटों में आपकी बुक बेस्ट सेलर टैग में आई है कि नहीं आई है, तो उस घंटे में, उन 3 घंटों में आपकी बुक कितनी सेल हुई है, दैट इज ओनली नोन एज अमेज़न बेस्ट सेलर। वहीं दूसरा इसमें टर्म आता है किंडल और पेपरबैक। अब होता क्या है, किंडल जब आपने कोई बुक पब्लिश की है किंडल में, जनरली जो एडवर्टीजमेंट्स जो चलाते हैं ये आपकी बुक को किंडल पे लाने की बात करते हैं कि डोंट गो विद पब्लिशर, बिकम अ सेल्फ पब्लिश ऑथर, आप खुद अपनी बुक पब्लिश करिए। वो मोस्टली किंडल को प्रमोट करते हैं, किंडल जो आपका अमेज़न का किंडल है। अब उसमें होता क्या है, जब आप कोई बुक लिखते हो और आप किंडल पे उसको पब्लिश कर लेते हो, तो किंडल पे एक फीचर होता है कि जहां आप अपनी बुक को फ्री कर सकते हो फॉर नेक्स्ट 3 डेज। उसमें एक आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि अपनी बुक को फ्री कर दीजिए, बहुत सारे रीडर्स उस बुक को पढ़ेंगे, उनका आपका कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो आगे वर्ड ऑफ माउथ से फैल जाएगी। ये अमेज़न की स्ट्रेटेजी है, पर लोग उसको गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं। वो पहले अपनी बुक को 3 दिन के लिए फ्री करेंगे और जब फ्री हो जाएगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को, सबको बोलेंगे कि आप बुक जाके डाउनलोड कर लो, वो तो फ्री में मिल रही है। तो ऑब्वियसली जब आप फ्री में उन बुक्स को खरीदोगे तो आपकी कुछ घंटों के लिए रैंक बढ़ जाएगी, आप नंबर 1 पे आ जाओगे एंड यू विल बी कॉल्ड एज अमेज़न बेस्ट सेलर। और यही सारा गेम है उन एडवर्टीजमेंट्स का। तो मैं ये कहूंगा कि जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है आप ये देखो कि जो बंदा या बंदी ये क्लेम कर रही है कि वो आपको 90 डेज में अमेज़न बेस्ट सेलर बना देगी या नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर बना देगी, उन ऑथर्स की कौन कौन सी बुक्स मार्केट में आ चुकी हैं, या उनकी कोई भी बुक नेशनल बेस्ट सेलर है, या वो खुद कोई अच्छे ट्रेडिशनल पब्लिशर से पब्लिश्ड है। क्योंकि अगर वो खुद अमेज़न पे किंडल बेच रहे हैं और वो किंडल भी जो उनकी, अगर आप जाकर रैंक चेक करोगे उनकी बुक्स की, तो आपको क्लियर उसमें रैंक दिख जाएगी कि रैंक क्या चल रही है। अगर बुक्स की रैंक में लाखों में है, थाउजेंड्स में है, इवन आई से कि अबव 10,000 है, तो मान के चलिए उनकी बुक बिक ही नहीं रही है। तो जो खुद अपनी बुक को नेशनल बेस्ट सेलर या अमेज़न बेस्ट सेलर नहीं बना पाए हैं, वो आपको 3 दिन में 90 डेज में कैसे अमेज़न बेस्ट सेलर बना देंगे। मैं आपको बताता हूँ वो क्या करते हैं। वो आपसे पैसा लेंगे, कुछ कोर्स मनी होगा 99 रुपीज से लेकर 1000 रुपीज या 9,999, जो भी आपसे कुछ फीस चार्ज करेंगे। आपको 3 या 4 दिन के लिए वो ज्ञान देंगे जो मैं आपको यहाँ मुफ्त में दे रहा हूँ यूट्यूब पर। और इस ज्ञान के बाद वो आपसे कहेंगे आप बुक लिखिए, आपकी कुछ हेल्प भी करेंगे बुक लिखने में। और जब आप बुक लिख लेंगे तो उसको किंडल पे पब्लिश करा देंगे। किंडल पे पब्लिश कराकर वो आपसे कहेंगे कि उसको आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आप उसको अनलिमिटेड कर दो, आप उसको फ्री कर दो। जब आप फ्री करेंगे तो देयर आर मेनी रिव्यूअर्स और कुछ ऐसी एजेंसीज हैं जो इन बुक्स को पब्लिश खरीदने का काम करती हैं। तो मान लीजिए उन्होंने उनको 500 रुपए दे दिए, कहा कि भाई एक काम करो, इस किताब की ना 20 कॉपीज खरीद लो या 25 कॉपीज खरीद लो। आपने तो अपनी बुक प्रिंट करी, आपने उसको पब्लिश किया, आपने पब्लिश किया मान लीजिए सुबह 9 बजे, और आपने उनको बताया कि मेरी किंडल पे बुक लाइव हो गई है, 9 बजा है अभी, तो कहेगा देखिए मैंने आपको ट्रेनिंग दी है, मैंने आपको सिखाया, विद इन 3 आवर्स आपकी बुक ना नेशनल बेस्ट सेलर हो जाएगी। दे विल इवन नॉट कॉल इट अमेज़न बेस्ट सेलर, कहेंगे नेशनल बेस्ट सेलर हो जाएगी।
और होगा क्या, उनको केवल 500-1000 रुपए अपनी उस एजेंसी को देना है और वो एजेंसी वाला फटाफट कुछ आईपी एड्रेसेस से वो आपकी बुक की, क्योंकि वो फ्री है, किताब में उससे कुछ पैसे नहीं लग रहे हैं, वो 10 रुपए 20 रुपए पर कॉपी चार्ज कर लेगा उनसे। तो इवन अगर उसने 100 कॉपी भी ऑर्डर कर ली तो उसके 1000 रुपीज बन जाते हैं। और जिसने आपसे 2000-3000 रुपए का पैकेज लिया है आपसे, उसको आप पे 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो 1000 रुपीज उस पर इन्वेस्ट करेगा और 100 कॉपी वो परचेस कर लेगा। मुझे 100 की जरूरत भी नहीं है, अगर केवल 20 कॉपी परचेस करा लेगा जिसमें केवल 200 रुपए खर्च होने हैं, और जब वो परचेस करा लेगा तो उन 3 घंटों के लिए आप अमेज़न नंबर 1 हो जाओगे। एंड देन दे विल कॉल यू एंड से कि सी मैंने आपको कोर्स सिखाया था, आपको इतना कुछ सिखाया एंड आपने मेरे से कोर्स ले, इसलिए यू बिकेम एन अमेज़न बेस्ट सेलर। पर उसके बाद आपको पता चलेगा कि धीरे-धीरे करके आपकी रैंक थाउजेंड्स में जाएगी, फिर लैक्स में चली जाएगी और फिर आपको रियलाइज होगा कि आपकी बुक तो बिक ही नहीं रही है। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहली चीज़ कि जो ऑथर होता है ना, वो बाय बर्थ होता है। किसी को भी कोई ऑथर बना नहीं सकता, किसी को भी कोई राइटिंग नहीं सिखा सकता। आप किसी को भी इंग्लिश सिखा सकते हो, सेंटेंसेस फ्रेज करना सिखा सकते हो, कैसे आपको ऐसे लिखना है आप सिखा सकते हो। बट एक ऑथर होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है आपका इमेजिनेशन। आप कितना इमेजिन कर रहे हो एंड हाउ यू आर फ्रेमिंग योर स्टोरी। क्योंकि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है, किसी आइडिया को एक पेज में लिखना, 2 या 3 पेज का ऐसे लिखना और बात है, और उसको 50 टू 60,000 वर्ड्स में एक नॉवेल के फॉर्म में लिखना एक दूसरी बात है। तो वो आप तभी लिख सकते हो जब बाय बर्थ बाय गॉड आपको क्वालिटी गॉड ने दी है। कि हर आदमी पेंटिंग नहीं बना सकता ना, वैसे ही हर आदमी बुक नहीं लिख सकता। वी नीड टू एग्री विद इट। तो अगर आप में वो कैपेबिलिटी है तो आप बुक जरूर लिख सकते हो। तो आपको कोई चीज सिखा नहीं सकता, कोई भी बंदा आपको ये सिखा नहीं सकता कि आप बुक को इमेजिन कैसे करें, अपने कैरेक्टर्स को इमेजिन कैसे करें, आप बुक कैसे लिखें। अगर आपको बुक लिखना ही सीखना है तो आई सजेस्ट कि आप बुक्स पढ़िए। आप अच्छे ऑथर्स की बुक्स को लगातार पढ़िए। जब आप बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बुक को लिखा कैसे जाता है, कैसे सीन्स को क्रिएट किया जाता है, कैसे चैप्टर वाइज चैप्टर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू किया जाता है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। फिर अगर आपके पास इमेजिनेशन पावर है, आप अच्छा इमेजिन कर सकते हो, आप अच्छी स्टोरी फ्रेम कर सकते हो, आपकी इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हो, अगर आपका उस पर कमांड अच्छा है तो आप कोई भी नॉवेल लिख सकते हो। आपको उसके लिए किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और इस बहकावे में बिल्कुल मत आओ कि वो आपको अमेज़न बेस्ट सेलर बना देंगे। अमेज़न बेस्ट सेलर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आप बुक को अनलिमिटेड करिए और अनलिमिटेड करने के बाद अपने 10 दोस्तों से कहिए कि उसको डाउनलोड कर लें एंड यू विल बिकम अमेज़न बेस्ट सेलर। तो डोंट फॉल इन दीस ट्रैप्स। ये फालतू के एडवर्टीजमेंट्स को इग्नोर करो, केवल अपनी बुक लिखने पे कंसंट्रेट करो। अपने आइडियाज को, अपने इमेजिनेशन को, अपनी लैंग्वेज की ताकत से अपने पेपर पर लेकर आओ एंड फॉलो द प्रोसेस जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था, हाउ टू पब्लिश योर बुक। ट्रेडिशनल पब्लिशर या फिर आप फर्स्ट टाइम ऑथर हो तो हाउ टू गो विद दी सेल्फ पब्लिशिंग और अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना। आई आइकन पे क्लिक कर लो, वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फॉलो दैट प्रोसेस और अननेसेसरी ट्रैप्स में या एडवर्टीजमेंट्स को, वहां पर ऊपर 3 डॉट होती है ना, उस पर क्लिक करो और उसको परमानेंटली हाइड और ब्लॉक कर दो। तो ये था वीडियो इस बारे में कि आप कैसे उन एडवर्टीजमेंट से बचें या उनके ट्रैप में ना फंसें। ये मेरा सोचना था। अगर आपको इन एडवर्टीजमेंट से, उन कोर्सेज से बहुत कुछ बेनिफिट मिला हो और आप नेशनल बेस्ट सेलर हो गए हो तो डू कमेंट, आप मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं शायद अपनी सोच को बदल सकूं। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आप और क्या जानना चाहते हो मुझसे बुक पब्लिशिंग, बुक राइटिंग इंडस्ट्री के बारे में। हम इसमें लगातार इस टाइप की वीडियोस लेके आने वाले हैं। रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि उससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस की इन्फॉर्मेशन फटाफट मिलेगी और शायद आपकी राइटिंग जर्नी में मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे बहुत सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप 1-to-1 मुझे मैसेज भी डाल सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको जितना हो सके आपकी राइटिंग जर्नी में आपको सपोर्ट करूँ। यहाँ पर ज्वाइन होने से या वीडियो देखने के कोई पैसे नहीं लगते। इट्स अ फ्री इन्फॉर्मेशन विच आई एम ट्राइंग टू प्रोवाइड यू। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू।